इमेजिन एक आदमी है जो अहमदाबाद में रहता है और स्मॉल बिजनेस है गोल्ड ट्रेडिंग का। उन्होंने एक कंपनी को गोल्ड सेल किया अराउंड 11 लाख रुपीस तक का, प्रॉपर वे में था, इनवॉइस भी बनाया था और पेमेंट बैंक थ्रू लिया था, सब कुछ लीगल और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद इनकम टैक्स का नोटिस आता है और उसमें यह लिखा है कि आपने ये जो गोल्ड सेल किया है अराउंड 11,27,000 का, वो अनएक्सप्लेन्ड है, इसलिए आपको उसका 60% का टैक्स भरना होगा। अब इसके बाद यहां पर उस आदमी ने पूरे प्रूफ प्रोवाइड किए, जैसे कि इनवॉइस, बैंक डिटेल, लेजर, सब कुछ प्रोवाइड किया। बट यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने इस केस को नहीं सुना। इसके बाद सीएटी अपीलेट ने भी इस केस को नहीं सुना। यहां दोनों जगह असेसी हार गया। उसके बाद असेसी गया आईटीटी के पास। अब यहां पर आईटीटी के पास जाने के बाद वो केस यहां पे जीत गया। आज हम इसी केस को डिटेल में जानेंगे और इस केस में क्या हुआ और क्यों हुआ, ये पूरा हम इस केस में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं नैतिक शाह आपको इस केस में डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस केस के फैक्ट की तरफ। इस केस में असेसी का नाम है गिरीश व्रजलाल सोनी, जो एक अहमदाबाद के गोल्ड ट्रेडर है। उन्होंने असेसमेंट ईयर 2017-18 में 15 नवंबर 2016 को 350 ग्राम का गोल्ड सेल किया विको एंटरप्राइज को, और वो टोटल अमाउंट बना था 11,27,000। चलिए पहले हम इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यहां पर गोल्ड था 350 ग्राम का जो उन्होंने सेल किया था, और उस टाइम गोल्ड का प्राइस चल रहा था पर ग्राम 3,188 रुपीज। उसी बेसिस पर उनका बिल बना 11,15,842 का, और उस पर 1% सर्विस टैक्स भी लगा, तो टोटल बिल बन गया 11,27,000 का, जो कि उन्होंने आरटीजीएस थ्रू रिसीव किया था, यानी प्रॉपर बैंक थ्रू था। यहां पर कोई इलीगल वे पेमेंट नहीं आया। अब यहां पर गिरीश जी के पास सब डॉक्यूमेंट थे, सेल इनवॉइस, पार्टी लेजर, बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट, सब कुछ। बट प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम तब आई जब इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन विंग को पता चला कि विको एंटरप्राइज एक अकोमोडेशन एंट्री पास करता है, यानी बोगस एंट्री प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133(6) के अंदर एक नोटिस भेजी, और उस नोटिस पर विको एंटरप्राइज का कोई रिप्लाई नहीं आया। बस एक उसी बात पर असेसिंग ऑफिसर ने उनकी पूरी सेल पर सेक्शन 69A के अंदर अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद असेसी सीआईटी अपीलेट के पास गया, बट वहां पर भी उनकी अपील डिसमिस कर दी गई। फिर असेसी गया आईटीएटी के पास, वहां पर उनको रिलीफ मिला। इस केस में 3 सेक्शन इन्वॉल्व है, तो चलिए क्विकली इससे समझते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 69A, अनएक्सप्लेन्ड इनकम। इफ एन असेसी इज टू बी फाउंड एज द ओनर ऑफ मनी, ज्वेलरी, एक्सेट्रा, एंड which is not recorded in book, he or she have not the satisfactory explanation about that, then it should be known as the deemed income. अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल असेट है और आपके पास उसका कोई प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं है, और आपके पास सोर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आपकी इनकम मान लेती है और उस पर 60% प्लस सर्विस चार्ज लगाकर टैक्स लगाती है। इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि विको एंटरप्राइज ने रिप्लाई नहीं दिया और ये जो ट्रांजैक्शन था वो फेक था, इसलिए 11.27 लाख को अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान लिया गया। बट यहां पर एक की पॉइंट ध्यान में लेने वाली बात है कि सेक्शन 69 तभी लगता है जब आपके पास कोई प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड ना हो, बट इस केस में असेसी के पास प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड था, तो सेक्शन 69 का एप्लीकेबल ही क्वेश्चनेबल है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर, सेक्शन 133(6), पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। इनकम टैक्स ऑथोरिटी may require person to furnish the information or the statement of accounts as may things fit for the purpose of any inquiry or the proceedings. ये एक इन्वेस्टिगेशन टूल है जहां पर असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजकर इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इस केस में ऐसा ही हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने विको को नोटिस भेजा, बट यहां पर विको ने इस नोटिस का कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। बस यहां पर की पॉइंट्स ये है कि अगर थर्ड पार्टी को नोटिस ना मिले तो आपका ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली
गलत नहीं हो जाता। और इसी प्रिंसिपल को आईटीटी ने भी कंफर्म किया है। अब हम चलते हैं सेक्शन 68 और सेक्शन 69C की तरफ, जो कि है कैश क्रेडिट एंड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। सेक्शन 68 unexplained credits in books is equal to deemed to be income. Section 69C unexplained expenditure is equal to deemed to be income. Both are require the absence of satisfactory explanation. अब इस केस में सीआईटी अपीलेट ने एक केस साइट किया और ये केस था पीसीआईटी वर्सेस कनक इम्पैक्ट 2025 का। और इस केस में सेक्शन 68 और सेक्शन 69C अप्लाई थे और इस पर पूरी की पूरी एडिशन भी हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम ये थी कि वो जो केस था वो एक बोगस एंट्री का था, बट इस केस में तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ही थे। और इस केस में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी केस अप्लाई करते वक्त फैक्ट मैच करना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं इस केस में आईटीटी ने क्या ऑब्जर्व किया और अपना क्या ऑर्डर दिया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि यहां पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो प्रॉपरली बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है और वो ट्रांजैक्शन आरटीजीएस के थ्रू हुआ था। और इस केस में एसएससी ने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली प्रोवाइड किए थे, जैसे कि इनवॉइस, लेजर, बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक, एवरीथिंग। थर्ड, डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई भी कंप्लीट एविडेंस नहीं था जो इस ट्रांजैक्शन को फेक बता सके। फोर्थ, विक्को का साइलेंस एक इन्फ्लुएंस नहीं बन सकता। गिरीश जी का खुद का कोई इंक्रिमिनेटिंग रिकॉर्ड ही नहीं था। और फिफ्थ, सीआईटी अपीलेट ने जो केस साइड किया वो कंप्लीटली अलग था। इस केस का फैक्ट से कोई मैच नहीं हो रहा था और इसी पर आईटीएटी ने अपना ऑर्डर सुनाया और कहा कि यहां पर ट्रांजैक्शन भी सही था, पेमेंट जो हुआ था वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ था और इस पर जो भी रेवेन्यू ने अपना एडिशन लगाया है वो पूरा कंप्लीटली गलत है और इसलिए ये अपील अलाउ कर दी गई और ये केस गया एसएससी के फेवर में। इस केस से हमें 3 स्पेशली प्रैक्टिकल पॉइंट सीखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट, बैंकिंग चैनल यूज करो, जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई और हर बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेशन रखो। सेकेंड, थर्ड पार्टी का नॉन कंप्लायंस आपको गिल्टी नहीं बनाता जब तक आपके पास प्रॉपर प्रूफ है। और अगर लोअर ऑथोरिटी गलत एडिशन करे तो आप अपील करो, आईटीटी तक जाओ, क्योंकि ये आपका हक है और आपका बेनिफिट भी। तो फ्रेंड्स, ये था गिरीश ब्रजलाल सोनी वर्सेस आईटीओ अहमदाबाद का केस और इस केस का ऑर्डर आया था 15 अक्टूबर 2025 में। इस केस का कोर सिंपल मैसेज है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको लीगल प्रोटेक्शन देता है। रेवेन्यू के पास प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एलिगेशन या इंफॉर्मेशन के बेस पर आप पर केस नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं एक अगले न्यू इनकम टैक्स केस लो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।